नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। कहते हैं कि महाभारत कालीन के दिल्ली में 5 मंदिर स्थापित हैं, जो कि हैं कालका जी, भैरव मंदिर, नीली छतरी मंदिर, योग माया मंदिर और एक है हनुमान मंदिर, जो कि कनॉट प्लेस में है। आज हम उसी हनुमान मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे और आप पीछे देख भी सकते हैं, साक्षात हनुमान जी बाल स्वरूप में विराजमान हैं। वही मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर जो है महाभारत कालीन से स्थापित कहा जाता है। तो इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोगों से जुड़ेंगे, पुजारियों से जुड़ेंगे और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। मैं हेड महंत मंदिर का राजकुमार और मंदिर ट्रस्ट कमेटी जो है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। आपने सवाल किया हनुमान जी महाराज जो यहाँ विराजमान है उनके बारे में, आपको मैं मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊँ। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा ये यहाँ स्वयंभू है, खुद ही प्रकट हुए थे यहाँ। हनुमान जी महाराज की मूर्ति बाल रूप के अंदर है, दक्षिण मुखी मूर्ति है, जो कि विश्व भर में कहीं कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है श्री हनुमान जी महाराज की जो दक्षिण मुखी है। मतलब ये कह सकते हैं ये पहली मूर्ति है जो दक्षिण मुखी। हाँ, मेरे ख्याल दुनिया में तो शायद नहीं है ऐसी। जो जब हनुमान जी ने प्रवेश किया था लंका में छोटा सा रूप धारण करके, ये उसी रूप में मूर्ति है। इसलिए आप देखेंगे तो महाराज का एक ही नेत्र दिखाई देगा आपको। हाथ में गदा है, एक हाथ में ढाल है, पीछे टोपी है, कलगी है, फिर पीछे हाथों में कंगन है, पैरों में कंगन है, एक एक डिटेल है मूर्ति के अंदर। तो यहाँ जो मंदिर है ये जो जयपुर के राजा हुए मान सिंह, उन्होंने सर्वप्रथम बनाया था। ये मंदिर उन्हीं का बनाया हुआ जयपुर के महाराजा का। इस मंदिर के लिए सर ये भी मान्यता है कि यहाँ पर तुलसीदास जी आए थे। हाँ, ऐसा का मान्यता है। ऐसा भी कहा गया कि यहाँ पर सर्वप्रथम भीम ने यहाँ पूजा की थी। तो महाराज की प्रतिमा तो पांडव कालीन से भी पहले ही है। तो जब भीम ने प्रतिमा की महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की है, और तुलसीदास जी भी ने यहाँ बैठ के यहाँ काफ़ी समय बिताया, भगवान का पूजन पाठ किया, और उन्होंने यहीं बैठ के हनुमान बाहु का यहाँ उन्होंने रचना की। तुलसीदास जी कहा जाता है कि स्वयं बड़े पीड़ित थे, ग्रसित थे बीमारी से। उन्होंने यहाँ हनुमान बाहु की रचना करी, और हनुमान बाहु का पाठ करने से जो भी ग्रसित है, इवन बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी बीमारी का, जो बड़ी बड़ी विकट बीमारियां हैं जिनको लोग कहते हैं बड़ी खतरनाक बीमारी है, वो भी ठीक हो सकती हैं। और ऐसी ही कुछ बीमारी उनको भी थी, तुलसीदास जी को भी थी। सर अभी आपने बाहु शब्द का इस्तेमाल करा, बहुत सारे दर्शक बाहु शब्द के बारे में परिचित नहीं होंगे, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा उनको क्लियर कीजिए कि उनको समझ आए बाहु का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या। हनुमान बाहु का यही कि जब उनको पीड़ा हुई थी हनुमान जी उनको तुलसीदास जी को, तो उन्होंने हनुमान बाहु के एक पूरा है लिखा हुआ है, पूरा हनुमान बाहु पूरा लिखा हुआ है। तो वो तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी से उनको यहाँ आराम आया था। मैंने इस मंदिर के लिए सुना है कि 1964 से लगातार यहाँ पर जय श्री राम का जप होता है। तो अगर ध्वनि सुनेंगे यहाँ पर तो आपको लगेगा कि जय श्री राम का यहाँ घोष हो रहा है। आप घंटा भी बजाएंगे, ध्वनि सुनेंगे, मतलब आप एकाग्रचित होकर बैठेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कुछ। और मंदिर के लिए ये मान्यता भी है कि जो देश में तो यहाँ पर सब मंदिर की आस्था रखते ही हैं, विदेश में भी बात करें तो बराक ओबामा जी भी इस मंदिर में जब भी भारत दौरे पे आते हैं, सुनने में ऐसा आया कि वो जरूर आते हैं। उनको भी एक प्रतिमा हनुमान जी का से भेंट की गई थी, और विदेश से भी लोग यहाँ आते ही रहते हैं। जो NRIs हैं वो यहाँ दर्शन के लिए, हनुमान जी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। चुनाव से पहले सुनने में आया था कि बराक ओबामा जी को यहाँ से मूर्ति भेंट की गई थी। यहाँ से भेंट की। बराक ओबामा जी भी हनुमान जी के मूर्ति, हनुमान जी के भगत तो हैं, वो भी अपने पास रखते हैं हनुमान जी का फोटो वगैरह। कोई कलयुग के अंदर श्री हनुमान जी महाराज अपना अस्तित्व रखते हैं, आज भी विद्यमान है हनुमान जी महाराज। तो यहाँ जितने भी अब लोग आते हैं, सेवक आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी की मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। और बाल रूप में हैं हनुमान जी महाराज, तो बहुत थोड़े से आग्रह पे ही ये लोगों की जो मान्यता है, जो बात है, उसको मान लेते हैं। अब आपने पूछा कि हनुमान जयंती के बारे में। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास पूर्णिमा को हुआ था, तो कल यहाँ मनाया जाएगा। सवेरे यहाँ से पूजा अर्चना शुरू होगी सवेरे से यहाँ,
सवेरे की आरती होगी 5 बजे की, उसके बाद यहाँ हवन करेंगे 12 बजे, फिर 12 बजे का हनुमान जी जन्म मनाया जाएगा। कल खूब धूमधाम से यहाँ प्रोग्राम है। बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा और यहाँ उसके बाद फिर भंडारे का भी यहाँ आयोजन किया गया है। वो भी सब जितने भक्तजन आएंगे सबको प्रसाद मिलेगा, जब तक कि वो आते रहेंगे। रात के 2 बजे तक भी हम प्रसाद वितरण करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने मंदिर के महंत जी से बात करी थी, जिन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, साथ ही साथ जो मूर्ति है यहाँ पर उसके बारे में भी बताया कि ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि खुद से ही प्रकट हुई है। इसके साथ हम अब आपको मंदिर के अंदर परिसर के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हम आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। जैसे कि महंत जी ने मुझे कहा था कि आप एक बार एक टक करके भगवान जी को देखें, उनके दर्शन कीजिए। तो आप लोग भी जब यहाँ आएंगे कभी भी मंदिर, इस मूर्ति को आप देखिएगा, ऐसा लगेगा श्री कृष्ण भगवान आपको खुद देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। जैसे महंत जी और अभी हम बातें भी कर रहे थे, उन्होंने बोला वो साक्षात सबकी बातें सुनते हैं। तो मतलब बांके बिहारी जी का जितना भी वर्णन किया जाता कम है। तो इस मूर्ति की ऐसी खासियत क्या है? देखिए, बांके बिहारी जी हैं, बाल रूप में हैं, और आप देख ही सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान आज सारे ब्रह्मांड में हैं। वही चलाने वाले हैं सारी दुनिया को, वही सब कुछ करने वाले हैं, सबके पालनहार हैं। तो भगवान हैं, साक्षात हैं, इस धरती पर हैं। यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सरस्वती माँ और गणेश जी की मूर्ति है, और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी हैं। इसके आगे आपको मंदिर के और भी दर्शन कराएंगे। हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति को कहा जाता है कि सभी संकटों से हनुमान जी दूर करते हैं, और जो पंचमुखी अवतार है सब कष्टों को हरने वाला है। तो पंचमुखी अवतार का भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति है। संतोषी माता को संतोष की देवी कहा जाता है। तो मंदिर के परिसर के अंदर संतोषी माता की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। मंदिर में दर्शन के बाद परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के रास्ते के बीच में गणेश जी की मूर्ति, ओम जो हमारा चिन्ह है धार्मिक, उनकी फ़ोटो और शिव परिवार की आगे फ़ोटो लगी हुई है। इस परिक्रमा मार्ग में लोग यहाँ से परिक्रमा करके जाते हैं। परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संतोषी माता का जो मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे साइड में जो मन्नत के लिए लोग चुन्नी, कलावा और चूड़ियाँ इस तरह की चीज़ें बांध कर लगा कर जाते हैं। उनको विश्वास है, उनकी आस्था है कि भगवान, देवी माँ, बजरंगबली सब उनकी आस्था पूरी करेंगे। अब ये बजरंगबली जी का स्वरूप दिखा रहे हैं, तो ये भी हनुमान जी का एक रूप है। आप लोग इनके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन करवाऊंगी, जो मेन अंदर गर्भगृह में स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। और पंडित जी ने उनके बारे में हमें बताया था कि ये महाभारत कालीन के हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मंगलवार, शुक्रवार और बुधवार को बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ पर हम पुजारी जी से भी बात करेंगे जो सेवा में हैं। सुना है कि 33 साल से यहाँ पर पीढ़ियाँ सेवा कर रही हैं उनकी। तो आप बताइए। मैं जो है यहाँ बचपन से यहाँ हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ मैं। बड़े बड़े श्रद्धालु आते हैं, बड़े बड़ी मनोकामना पूरी करते हैं हनुमान जी। दक्षिण में जा रहे हैं हनुमान जी ये महाराज, समझे। इनका देखो एक रूप है ये, दक्षिण में जाते हुए हनुमान जी, समझे है। इनकी बड़ी लीला है बाबा की। बहुत श्रद्धालु हर आशा से, हर मन काम से, हर काम से आते हैं बाबा, उनकी आशा को पूरी करते हैं, समझे। कल शिवरात्रि, कल जो है हनुमान जयंती है, बाबा का दिन है। बहुत श्रद्धालु हैं लोग, आज भी आ रहे हैं, समझे। लोग आते रहते हैं, लाखों दुनिया यहाँ आती है, अपनी अपनी मन्नतें करती हैं। भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूरी करे। हनुमान जी हमारा सब मनोकामना को इच्छा करे। जय श्री राम। यहाँ पर विशेष दिन पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। ये बाल रूप में है। विशेष श्रृंगार किया जाता है, सोने का श्रृंगार होता है। जैसे कि कल है, समझे, शिवरात्रि है या और है, और किस दिन जो किनके सेवक की मनोकामना पूरी होती है वो लोग लाते हैं,
समझे, यहाँ पे श्रृंगार करते हैं, समझे, बाबा सबकी मनोकामना करते हैं यहाँ, समझे। ये भी मान्यता है, कहते हैं कि 10 साल में बजरंगबली जी अपना चोला त्यागते हैं। ये कोई बात नहीं, 20 साल भी लगे जाते हैं, समझे। अब 2004 में छोड़ा था इन्होंने, जब से अब तक नहीं छोड़ा। कभी भी छोड़ सकते हैं, आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, महीने में छोड़ें, बाबा की बड़ी कृपा है। सब चूल्हा छोड़ देते हैं, ये रूप आ जाता है इनका, बाल रूप, समझे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार वो चोला छोड़ते, 10 साल 12 साल ऐसा कोई समय नहीं है। जब बाबा की इच्छा होती है, जब बजरंगबली जी की इच्छा होती है, तब वो अपना चोला त्याग देते हैं। जी, मतलब चोला त्यागने के बाद आप जो मूर्ति है वो उस स्वरूप में रख दी। ये बाल रूप है, देखो इनके नाखून है, बाकायदा सब चीज़ है। ये रुद्राक्ष की माला गले में है, समझे, ये है, समझे। मंदिर के पीछे जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है और हनुमान जी की कुछ श्लोक लिखे हुए हैं हनुमान जी के श्लोक। और हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे भक्त आते हैं, पढ़ते हैं। हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर भक्तजन अपने संकट से मुक्ति पा सकते हैं। के अंदर ही भोले बाबा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसमें शिव जी बहुत शांत रूप में बैठे हुए हैं और बिल्कुल मूर्ति के सामने ही वहाँ पर शिवलिंग और शिव परिवार मौजूद है, जिसमें पार्वती जी, कार्तिक, गणेश भगवान और शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर के अंदर एक समाधि मौजूद है, तो उस समाधि के बारे में जानना चाहते हैं। ये समाधि जो है, ये हम जो हमारे पुरखे हुए हैं, जो बाबा हैं, वो 400 साल पहले की ये समाधि है। और माना गया है कि जो बाबा हैं वो आज भी यहाँ विराजमान है और यहाँ इस मंदिर के अंदर उनका स्वरूप है। क्योंकि जब ये यहाँ एक पिलर बनाया गया है, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था, पुनः निर्माण किया गया था इसका, तो ये खंबा है यहाँ पर। ये खंबा साथ से गया हुआ, समाधि के साथ से गया है। तो जब ये खंबा यहाँ से जब नीचे खोदा गया था, तो हमारे पिताजी की देखरेख में हुआ था ये। तो यहाँ पर एक कम से कम 7 फुट के बाबा ऐसे करके बैठे हुए थे समाधि के अंदर, और इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी, और एक लुटिया थी और एक हुक्का था। वो जो मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं योगी रूप, नारियल योगी थे, वो नारियल का हुक्का था, एक लुटिया थी, और वो समाधि के अंदर ऐसे बैठे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पर आज भी विराजमान है हनुमान जी की सेवा में। और जो भी सेवक आते हैं, जो भी भक्तजन आते हैं, जब वो बाहर जाते हैं यहाँ से, तो मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ माथा टेक के जाना चाहिए, तभी उनका मंदिर में आना पूर्ण सफल होगा। आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं इस मंदिर में मैं लगभग जो है ना 89 से। हाँ, इस मंदिर के लिए आपकी क्या आस्था है? अरे बहुत आस्था है, हनुमान जी का वास है यहाँ पे। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतामरिष्टम वातात्मजुमानितमुखम श्री राम दूतम शरणम प्रतवे मोरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। आप कितने टाइम से मंदिर आ रहे हैं? मैडम, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, मुखर्जी नगर में तैयारी करता है IAS की, तो हम उसी से मिलने आए हैं। तो आए तो दर्शन बदा था। मतलब बजरंगबली जी से बेटे के लिए कुछ मांगने आए? अब ईश्वर की जो कृपा होगी, जो उसके भाग्य में होगा तो मिलेगा ही भाई। हैं, बजरंगबली की महान अनुकंपा है ये सब। मंदिर के बारे में कितना सुना है? सुना है, मंदिर बहुत अच्छा है और मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, लोगों की यहाँ पर इस मंदिर के लिए विशेष आस्था है। हमने महंत जी से बात करी, पुजारी जी से बात करी, उन्होंने बताया यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ विदेश में भी इस हनुमान मंदिर की विशेष आस्था है, क्योंकि बराक ओबामा भी यहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं और कहा गया है कि यहाँ से उनको मूर्ति भी भेंट स्वरूप दी गई है। तो इस मंदिर में आप जब भी आए हैं, हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन करके जाइए, क्योंकि मान्यता है यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया है।